हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। अब आप लोगों को सबसे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देख लिया होगा बहुत दिनों से मैं चैनल पर एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज ऑफ सम वर्क। एंड अभी अगले 2-3 दिन भी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊंगा, बट 5 मई के बाद जितने भी आप लोगों की क्वेरीज हैं, जितना भी आप लोगों को टेंशन है, जितनी भी आपको चिंताएं हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं डबल मेहनत करके आप लोगों को सारे अपडेट्स बिल्कुल टाइम टू टाइम हर घंटे में आपको पहुंचा दूंगा, तो टेंशन मत लेना। अभी टीसीएस को लेकर एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, तो मैं सोचा एक वीडियो क्रिएट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें, जिससे क्लियर हो जाएगी। बाकी आप लोग खुद ही अपनी चीज़ों को क्लियर करोगे। जो भी आपका अपडेट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका अपडेट क्या है। ठीक है, कब आपने इंटरव्यू दिया था, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जो भी जिस प्रकार का जो भी अपडेट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सबसे पहले मुझे 2-3 चीज़ें कवर करनी है जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो मैं इसमें एक चीज़ कवर करना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिए थे टीसीएस के, एनक्यूटी के एग्जाम के। अब जब उन्होंने टीसीएस के टेस्ट दिए थे तो बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यूज के जो सर्वे मेल्स थे वो रिसीव हुए थे। अब इंटरव्यू सर्वे मेल्स बहुत सारे बच्चों को इकट्ठे रिसीव हुए। अब जब इकट्ठे रिसीव हुए थे तो बच्चों के मन में डाउट था कि क्या हम रिजेक्ट हो गए हैं अगर हमें इंटरव्यू मेल्स रिजेक्ट नहीं हुए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस बार टीसीएस की टोटली अभी तक की 3 शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट आई हैं। ठीक है, 3 शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लेना इसको एक बार ध्यान से। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपके एग्जाम हुए थे 20 मार्च को, 21 मार्च को, फिर 22 को आई थिंक था, 1 अप्रैल को था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो 20 को था, 21 को था, 26 को था, तो क्या हुआ कि जब इनके इंटरव्यू सर्वे मेल्स आए थे तो एक साथ काफ़ी सारे बच्चों को आए जो कि आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ गए थे। उसके बाद दोबारा से 21 और 26 के बच्चों को यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर लगभग 20 अप्रैल के आसपास यहाँ पर फिर से इंटरव्यू सर्वे मेल आए उन बच्चों को जिनको इस वक्त पर मेल नहीं आ पाए थे, तो कुछ बच्चों को उसमें ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे इसी प्रकार से जिन बच्चों ने यहाँ पर 1 अप्रैल को टेस्ट दिया था, तो 1 अप्रैल के बच्चों को यहाँ पर इंटरव्यू के जो सर्वे मेल्स थे वो सर्वे मेल्स यहाँ पर आ गए थे। अब सर्वे मेल्स आ जाने के बाद भी यहाँ पर दोबारा से शॉर्टलिस्टिंग की लिस्ट आई, और यहाँ पर कल यहाँ पर थर्ड टाइम लिस्ट आई है, थर्ड टाइम शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट आई है जिन बच्चों के 1 अप्रैल वगैरह को एग्जाम्स हुए थे, और उनकी यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टिंग की लिस्ट है वो यहाँ पर रिसीव हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ठीक है, एक चीज़ जो आपको ध्यान से सुननी है वो ये है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर टीसीएस का एग्ज़ाम दिया है, अब एग्ज़ाम देने के बाद आपने टीसीएस का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया, अगर आप वेट कर रहे हो इंटरव्यू का, अगर आपका अभी तक इंटरव्यू नहीं आया, मैं बात नहीं कर रहा उन बच्चों की जिन बच्चों ने यहाँ पर जिन बच्चों ने 22 अप्रैल के पहले के जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको इंटरव्यू नहीं आया है, आपको पता कैसे पड़ेगा कि आप रिजेक्ट हो या आपको मेल्स आएंगे? देखो, रिजेक्शन सभी लोग केवल तब मानेंगे जो आपका ट्रैक माई स्टेटस है ना, टीसीएस एनक्यूटी के पोर्टल पे आपका ट्रैक माई स्टेटस जो होता है उस पर आप जाओगे, उस पे आपका अ, देखो, अगर आप शॉर्टलिस्ट होगे ना तो एक्चुअली बैच्ड आ जाता है। अगर बैच्ड नहीं है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा बैच्ड में। बट अगर आपका बैच नहीं है और उसके बाद अगर आपको केवल रजिस्टर कैंडिडेट रजिस्टर्ड केवल अगर अपडेट होके आपको इतना दिखने लगे पोर्टल के ऊपर, इसका मतलब आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अगर कैंडिडेट रजिस्टर्ड आ जाए, या फिर अगर आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट आ गई है बट आपका अभी तक अगर स्टेटस बैच्ड नहीं हुआ है, तो ये आपका रिजेक्शन का साइन बन सकता है। ये मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, दूसरी बात, अभी क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स थे, बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे इंटरव्यू अपडेट्स के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कल परसों बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू सर्वे मेल्स रिसीव हुए हैं। अब इनमें वो वाले बच्चे भी हैं जिनका जो एग्जाम था वो 21 एंड 22 ऑफ अप्रैल को हुआ था। उन बच्चों को भी जो इंटरव्यू के सर्वे के जो मेल्स हैं वो यहाँ पर अब रिसीव होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब बात हो जाती है, यहाँ पर अपन के सर्वे मेल तक की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इंटरव्यूज के बारे में। अब इंटरव्यूज के बारे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अभी मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया है कि उसका यहाँ पर 1 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, और उसको आ गया था इंटरव्यू का सर्वे मेल, और उसका इंटरव्यू शेड्यूलिंग के लिए वो बड़ा टेंशन में था कि इंटरव्यू शेड्यूल कब होगा। उसको कल मेल रिसीव हुआ है इंटरव्यू शेड्यूलिंग के लिए। तो
काफी बच्चे थे ना इस कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं कि हमें इंटरव्यू का सर्वे मेल आ गया, बट हमारा इंटरव्यू ही नहीं शेड्यूल हो रहा। तो उस बच्चे का यहाँ पर कल इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा गैप हो गया है। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई आपका सर्वे आपको आ गया था, बट आपको कुछ अपडेट आ गया था, बट अभी तक आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना। मेरे हिसाब से डेफिनेटली जो इंटरव्यूज हैं वो शेड्यूल यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड चीज मुझे ये एक बार। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यूज के बारे में कि भाई इंटरव्यू भैया हमारा हो गया। देखो अगर इंटरव्यू हो गया तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद उनको 4 या 5 दिन में ही उनको सिलेक्शन का जो मेल है वो आ जा रहा है, जिसमें है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर आपका ऑफर लेटर, कुछ ना एक मेल आ रहा है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये बनता है कि जब किसी बच्चों को आ जाता है तो बाकी के बच्चे सोचते हैं कि हमने भी इसी दिन एग्जाम दिया था, हमें तो नहीं आया। तो अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बच्चों के जो इंटरव्यूज हैं वो भी अलग अलग हो रहे हैं, उसी प्रकार से मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। इसमें जनरली 2 से 3 शॉर्टलिस्टिंग की लिस्ट बन रही है। ठीक है, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 2 से 3 शॉर्टलिस्टिंग की लिस्ट क्या होती है। फॉर एन एग्जांपल के ये बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है लोकेशन के ऊपर। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज 20 से लेके 25 अप्रैल तक के बीच में कुछ इंटरव्यूज हुए कोलकाता लोकेशन में। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि 20 से 25 की ये जो इंटरव्यूज हुए हैं, वो 2 से 3 लिस्ट निकालेंगे शॉर्ट लिस्टिंग की अपने हिसाब से कि कितने बच्चे प्राइम में जाएंगे, कितने जाएंगे डिजिटल में, और कितने जाएंगे निंजा में। और सारी लोकेशन के अलग अलग एचआरस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंड करता है कि कौन सा एचआर कब शॉर्टलिस्टिंग की लिस्ट निकाल रहा है, किस प्रोफाइल के लिए मेल्स भेज रहे हैं। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनती है। अब क्योंकि इसमें लोकेशन भी अलग अलग हो जाती है, कोई मुंबई का हो गया, कोई कोलकाता का हो गया, कोई पुणे का हो गया, कोई डिफरेंट लोग, कोई एमपी का हो गया। अब ये हाईली डिपेंड करता है कि उनके एचआर किस डिपार्टमेंट में किस ऑफिस के हिसाब से कितनी शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट निकाल रहे हैं, और उस हिसाब से यहाँ पर इंटरव्यू के बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड ऑफर लेटर के मेल हैं वो आपको रिसीव होते हैं। तो ऑलरेडी जैसा मैंने बताया मिनिमम 3 से 4 दिन में तो बच्चों को रिसीव हो ही रहे हैं, बट इट कैन टेक अप टू लाइक 1 to 2 months। ठीक है, इट कैन टेक अप टू 1 to 2 months टू गेट दिस। सो ज्यादा टेंशन मत लेना, जब जैसा होगा, जैसे आज मैंने रिजेक्शन का बता दिया, अगर किसी को रिजेक्ट किया गया है तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हो कि आपका बेस्ड जो है वो हट जाएगा या बेस्ड नहीं आएगा। ठीक है, सो अगर आपके हो सकता है आपका इंटरव्यू हो गया हो, अगर इंटरव्यू होने के बाद अगर आपका बैच हट गया तो भी वो रिजेक्शन का साइन यहाँ पर होता है। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पर यूट्यूब पे आकर आपको बता दूंगा कि कब आपका रिजेक्शन है कब क्या है। ओके, सो बाकी जितने भी अपडेट्स थे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।